नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। स्वागत करते हैं आपका एसएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे पहले इसका क्या नाम था और किन किन बैंकों के मर्ज होकर के ये बैंक बना, सबसे पहले इस बैंक का क्या नाम था। सारी बातों को इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए, बिना देरी करते हुए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आगे देखेंगे 1 जुलाई 1955 से इसका क्या नाम था, कैसे 1 जुलाई 1955 को ही इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। सारी बातों को आगे में देखेंगे। तब तक के लिए जानते हैं स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर 1 जुलाई 1955 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आगे देखेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, वो उससे पहले क्या नाम था इस बैंक का। सारी बातों को आगे में देखेंगे। पहले अभी एक दो क्वेश्चन से वो कर लेते हैं। आगे है, एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब एसबीआई के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना होती है। बैंक ऑफ कोलकाता को 2 जनवरी 1809 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। सबसे पहले 2 जून 1806 ईस्वी को 2 जून 1806 ईस्वी को कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना होती है, जिसे 2 जनवरी 1809 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल का नाम दिया जाता है। और इसी प्रकार 15 अप्रैल 1840 को, ये याद डेट सारे का याद रखना है, 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। और 1 जुलाई 1847 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। बैंक ऑफ मद्रास, डेट सबका याद रखना है। सबसे पहले होती है 2 जून 1806 को स्टार्टिंग में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कोलकाता में होती है। और बैंक ऑफ कोलकाता को 2 जनवरी 1809 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल का नाम दे दिया जाता है। इस रूप में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसी प्रकार 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। और 1 जुलाई 1847 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। 3 बैंक की स्थापना होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, 28 जनवरी 1921 को ये 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है। किस किस बैंक को मर्ज किया जाता है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके 28 जनवरी 1921 को एक बैंक का नाम दिया जाता है, जिसका नाम पड़ता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे स्वतंत्रता के बाद 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। डेट देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद 1955 में रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर अधिग्रहण कर लिया। ये अधिग्रहण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1955 को इसी के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तब से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में बैंक का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक का स्थापना किया जाता है। इसीलिए 1 जुलाई को स्टेट बैंक के प्रत्येक शाखा में बैंक का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और जॉन मथाई भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। जॉन मथाई प्रथम अध्यक्ष थे। आगे दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने वाले प्रथम महिला अरुंधति भट्टाचार्य हैं। प्रथम महिला अरुंधति भट्टाचार्य है स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। भारतीय स्टेट बैंक ने
1963 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच लंदन में खोली थी। लंदन में पहली अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच खोली थी। डेट मतलब ईस्वी याद रखेंगे, 1963 में। कहाँ खोली थी? लंदन में खोली थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन हाई कमीशन का पहला बैंकर बना था। इंडियन हाई कमीशन का पहला बैंकर बना। आगे साल 1959 में स्टेट बैंक एसोसिएट एक्ट 1959 पारित होता है, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भारतीय स्टेट बैंक का पहला सहयोगी बैंक बनता है। पहला सहयोगी बैंक कौन बना दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। 1959 में एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक थे। 59 में 8 सहयोगी बैंक थे। 8 का नाम बहुत जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और लास्ट में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। हालांकि 1 जुलाई 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक का सभी एसोसिएट बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया और वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक का एक भी सहयोग बैंक अस्तित्व में नहीं है। ये थी भारतीय स्टेट बैंक की कहानी। और अभी 6 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा दिनेश कुमार खाड़ा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोग को जैसे बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक से पहले भी उनका 3 बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। सारी बातों को इस वीडियो में देखा। आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बात जाने छी मित्र।